एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल जहाँ पे हम लोग डेली लीड कोड का एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड हम लोग करेंटली ब्लाइंड 75 को फॉलो कर रहे हैं। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम पिक करेंगे नीट कोड 150 एंड उसके बाद स्ट्राइवर लिस्ट जो कि 450 क्वेश्चंस का है। ठीक है। एंड आज जो मैं आपसे करने वाला हूँ क्वेश्चन करने वाला हूँ वो है रिवर्स बिट्स। ये काफ़ी समय से हमने इग्नोर किया है इसे, बट आज इसे कंप्लीट कर देते हैं ताकि हमारा बाइनरी सेक्शन ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड एरे सेक्शन में से भी सिर्फ हमारा 3 बचा है, उसे भी हम बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है हमारा रिवर्स बिट्स। हम जैसे नंबर को रिवर्स करते थे ना, इसमें भी हमें बिट्स को रिवर्स करना है। नंबर अगर हमारा 1 2 3 है तो उसको 3 2 1 करते थे। इसमें जो हमारा एन दिया रहेगा वो इस तरह से दिया रहेगा बिट्स में, एंड इसको रिवर्स करना है। ठीक है। सो अब देखो इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स बता रखे हैं इसने। कंस्ट्रेंट्स क्या वो हमारा जो नंबर होता है वो तो 32 बिट्स का ही होता है। ठीक है, तो आओ इसके इंट्यूशन पे कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो एक नंबर ले लेते हैं, 0 0 0 1 0 1 1 0। ये इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये क्या आएगा? 0 1 1 0 1 कुछ इस तरह से आएगा इसको रिवर्स करने के बाद। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। हम आपको याद होगा कि हमने बाइनरी में क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन सा ऑपरेटर। एंड पढ़े हैं, और मतलब ये हो गया और ये हो गया एंड जॉर पढ़ा है हमने, राइट। जॉर एंड इसके साथ साथ 2 ऑपरेटर और पढ़े थे जो कि लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। हमने ये देखा था कि हमें इसका बहुत जगह यूज़ करना पड़ता था ताकि हम अपने बिट्स को थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट करके इसे एट द वन पॉइंट इसको जीरो कर दें, या फिर इसका और भी जगह यूज़ होता है। जैसे कि आपको अगर चेक करना है कि आपको जो राइट सिग्निफिकेंट बिट है, मतलब ये ऑन है कि नहीं है, राइट सिग्निफिकेंट बिट इज ऑन और नॉट। इसको चेक करने का, इसको इसका कहने का मतलब हुआ कि जो आपका राइट सिग्निफिकेंट बिट है ये 1 है कि नहीं है। तो इसके लिए चेक करने का हम लोग कैसे यूज़ करते थे? 1 के साथ एंड ऑपरेटर लगा दो, राइट। ठीक है। और इसी तरह और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इसको ऑन करो। अब इसको ऑन कैसे कैसे करोगे? इसको शिफ्ट करोगे, फिर एंड लगाओगे, चेक करोगे कि वो ऑन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। तो कुछ इसी तरह हमें इसका भी यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है। सो अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ, उस स्टेप को फॉलो करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहला यहाँ पे ये ले लो, एन इक्वल टू जो है आपका वैल्यू 0 0 1 0 1 1 0। ठीक है। एंड यहाँ ले लो आप रेस। ये मैं सिर्फ अभी 8 बिट्स का बता रहा हूँ क्योंकि 32 बिट्स का बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो ये रिजल्ट, सबसे पहले हम रिजल्ट को असाइन करेंगे 0 से। रुक जाओ, यहाँ पे ना लिखता जाता हूँ मैं। पहला स्टेप की अपना रिजल्ट को 0 से असाइन कर दो। ठीक है। फिर लेफ्ट शिफ्ट करो बाई 1 बिट। ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है कि ये जो एन है, एन, इसका जो राइट मोस्ट बिट है वो क्या है, वो 1 है कि नहीं है। अगर 1 है तब हमें रिजल्ट में भी इसको 1 करना होगा। आई मीन टू से सबसे पहले तो रिजल्ट को 0 ले लो यहाँ पे। सर ये नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका यहाँ पे 1 है तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे भी 1 लाना होगा। ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर आपका 1 है तो इसको भी 1 लाओ। ठीक है। उसके बाद ये होगा हमारा हमारा दूसरा दूसरा
स्टेप। उसके बाद तीसरा स्टेप हो जाएगा, सॉरी दूसरा नहीं, ये तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप मैं लिख देता हूँ पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि लास्ट बिट ऑफ n, इफ 1, अगर 1 है तो डू द सेम फॉर रिजल्ट। कहने का मतलब कि हमें इसको 1 बना देना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चौथा स्टेप है एंड ये हमारा लास्ट स्टेप होगा कि हम अपने n को राइट शिफ्ट कर देंगे, राइट शिफ्ट n बाई 1। अब ये क्यों करेंगे? ताकि हम चेक कर पाएँ कि ये अपना मतलब दूसरा चेक कर लेंगे कि ये अगर ये 1 हो गया फिर से तो इसको फिर से 1 करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको इसी पे ड्राई रन करके आपको बताता हूँ। सो हम कितना बिट ले रहे हैं यहाँ पे, देखो 8 बिट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा 8 स्टेप होगा, ठीक है। फॉर आई मीन आई लेस देन 8 तक चलेगा ये। सो सबसे पहले क्या है, ये 000 10 110 और हमारा रेस क्या है 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, रेस को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये तो वही रहेगा, एंड इसको हम करेंगे राइट शिफ्ट तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 10 1 एंड ये इसमें हम कुछ नहीं करेंगे अभी। लेकिन अब देखो ये यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे भी हमें 1 करना है। अब इसको आप 1 कैसे करोगे, या तो आप प्लस प्लस यूज़ कर दो या फिर आप और ऑपरेटर यूज़ कर लो। और ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में से अगर कोई भी 1 हो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग और ऑपरेटर का यूज़ करके करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, इसको हटाओ, फिर इसी तरह यहाँ पे इसको राइट शिफ्ट करो 4 5 1 0 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 1 है, फिर से इसको हम ये चीज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8, ठीक है। आई मीन ये 1 है तो फिर से ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं डायरेक्ट। अब फिर से इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे सॉरी, 3 5 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी इसको भी तो लेफ्ट शिफ्ट करना है हमें, 3 4 5 1 1 0, ठीक है। अब देखो ये ऑलमोस्ट 0 होने वाला है, लास्ट में 1, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे भी हम अपडेट करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 1 0 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा फिर आपका पूरा का पूरा 0 हो गया, तो ये कितने कितने बार में 0 आया, 1 2 3 4 5, ये 6 का हो गया, 7 का एंड ये 8 का। आई मीन ये 0 0 ही रहेगा, तो इसको कितना भी राइट शिफ्ट कर लो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। अब चेंजेस किस में होगा, इसमें होगा। देखो अभी कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, राइट। अब फिर से इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे इसमें 0 0 0 1 1 0 1 0, फिर से इसके लिए करेंगे 7th के लिए 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0, ठीक है। एंड लास्ट 8th बिट के लिए हम करेंगे फिर से 0 1 1 0 1 0 0, ठीक है। तो अब आप ये मैच कराओ, ये एंड ये इक्वल है या नहीं, इक्वल है। तो चलो इसका कोड देख लेते हैं, कोड कैसे करेंगे हम यहाँ पे। मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, हम यहाँ पे लगाएंगे अपना फॉर इंट आई इक्वल टू 0। ये हमने ऊपर वाला जो एग्जांपल था वो 8 बिट का था, ये हम करेंगे 32 बिट के लिए आई प्लस प्लस, ठीक है।
अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप ऊपर ले लो इंट रिजल्ट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या कर रहे थे हम लोग, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट और इक्वल टू n एंड 1। अब देन अगेन यहाँ पे n को राइट शिफ्ट कर देते थे 1 से। अब देखो यहाँ पे जो मैंने किया है ये चीज़, इस पर आप एक कंडीशन भी लगा सकते हो कि इफ़ n इक्वल टू 1 है तभी ये करो, एल्स मत करो। बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी ये भी चल जाएगा हमारा। सो अब इसको हम एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं ये काम कर रहा है या नहीं, एंड इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 32 बिट का भी निकाल रखा था, वो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। इंट रिजल्ट इक्वल टू 0। उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0 से आई इज़ लेस दैन 32, आई प्लस प्लस सॉरी प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, ये कर रहे थे रिजल्ट को 1 से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे इक्वल टू n एंड 1। देखो यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर यूज़ किया उसको 1 करने के लिए, एंड देन अगेन इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे रिटर्न कर दो रिजल्ट, बस इतना सा था। देखो ये रन हो गया है, और इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं ये सबमिट हो रहा है या कोई टेस्ट केस है जो फेल हो रहा है। नहीं, ये सारे टेस्ट केस पास हो गए इसमें, ठीक है। सो फाइनली हमारा रिवर्स बिट्स कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया था जो हमारा लीड कोड में एग्जांपल दे रखा है, उसको मैंने पूरा किया था एक एक करके। तो डोंट वरी, मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अब हमारा रिवर्स बिट्स भी ख़त्म हो गया है, हमारा बाइनरी सेक्शन कंप्लीटली डन। अब हम कल करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। ये हम कल करेंगे, ये मीडियम हार्ड है, बट अगेन मैं जब इंट्यूशन बताऊंगा तो ये बहुत ही ईजी लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।